प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है बेगू विधानसभा सीट पर। वो सीट जहां लगातार 2 बार बीजेपी ने मेहनत से बनाई अपनी जगह। अब बीजेपी, कांग्रेस या कोई और किसके लिए इस चुनौती को पार करना होगा मुश्किल। किसके मुद्दे में है कितना दम, यही जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं तृप्ति, मैं डिम्पल। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया है विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चित्तौड़गढ़ जो कि भाजपा का तो संसदीय क्षेत्र है, लेकिन अगर बात बेगू विधानसभा की बात करें तो 2 बार यहाँ पर कांग्रेस ने मजबूती से अपनी जगह बनाई है। लेकिन तृप्ति, आगे ये भी देखना होगा यहाँ पे पक्ष विपक्ष पे कौन किस पर हावी हो गया, क्योंकि भाजपा के पास भी मुद्दे हैं और कांग्रेस के पास भी मुद्दे हैं। डिम्पल, हम देख ही चुके हैं वार पलटवार का जो दौर होता है वो लगातार जारी रहता है, लेकिन जानना जनता से जरूरी है कि आखिर किसके मुद्दे यहाँ पर जनता के काम आए हैं, कितना विकास यहाँ पर किस पार्टी ने किया है। तो उसी को लेकर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, भाजपा को 2 बार मौका मिला है, जनता ने विश्वास दिखाया है, तो क्या कहेंगे इस बार जनता से, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर उनसे वोट की अपील करना चाहेंगे। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस के जो कुशासन से हम त्रस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको लेके आगे बढ़ेगी। और हम मंडल लेवल पे गंगरार और बेगू विधानसभा के क्षेत्र में हम लोग हमेशा ये प्रयास करते रहे कि जनता को इस बारे में सूचित करें, और हमेशा ये कहेंगे कि कांग्रेस के कुशासन से हमें 4.5 साल से मुक्ति मिले। और पिछले बिजली के मुद्दे पर हम लोगों ने धरना दिया, और जो फ्यूल सरचार्ज के नाम पे हमें ठगा जा रहा है, हमें पैसा लिया जा रहा है, उसके लिए हमने आंदोलन किया है और समय समय पर हम लोग आंदोलन करते रहे। इसके लिए हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, लगातार अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन किया है, विकास की ओर अग्रसर रहे हैं, यही कहना है विपक्ष का। जनता से जरा ये पूछिए, जरा इस पार्टी से ये पूछिए कि इस बार ये किन मुद्दों पर जनता से अपील करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, जैसा कि कांग्रेस ने यहाँ पर 2 बार तो कब्जा कर लिया लगातार, लेकिन एक कारण ये भी मैंने आपको पहले बताया कि भाजपा का संसदीय क्षेत्र भी चित्तौड़गढ़ है, तो किसका प्रभाव किसमें ज्यादा और किसके पास ज्यादा है। पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास कि वो दोबारा आए और अपनी सरकार बनाए। अब के राजस्थान में गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा जो लक्ष्य है वो विकास का लक्ष्य है। हमारे माननीय राजेंद्र सिंह जी विदुड़ी साहब ने पूरे राजस्थान में नंबर 1 इस बेगू विधानसभा को किया है। इस गंगरार के अंदर विदुड़ी साहब ने सरकारी कॉलेज खोल दिया है, इस गंगरार के अंदर ट्रॉमा सेंटर खोल दिया है, इस गंगरार के अंदर ब्लड बैंक खोल दिया है, सड़कें हैं बहुत सारी, 5 करोड़ का स्टेडियम है। और जितनी भी जो घोषणाएं विदुर साहब ने विकास के नाम पे की थी वो सारी की सारी 2.5 साल और 3 साल के अंदर पूरी हो चुकी है। आज के तारीख में विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ये है कि आम जनता के पास में विकास की जो गहलोत साहब ने योजनाएं चलाई हैं वो जन जन तक पहुंचे। उसमें हमारे 25 लाख का इंश्योरेंस, आपके 10 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना, जितनी घोषणाएं और जितने मुद्दे उन्होंने बताए कि विकास के जितने भी मुद्दे थे वो कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे हुए हैं। तो भाजपा से जरा पूछिए कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम अब तक नहीं हुआ है, और आगे अगर भाजपा के यहाँ पर विधायक आते हैं तो कौन से काम है कि वो करेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस तो सर आश्वस्त है अपनी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई बहुत सी योजनाएं जो हैं वो ऐसी चलाई गई हैं जो लोगों के लिए राहत की हैं और वो विकास कार्यों में नजर भी आ रही हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप इस बार इस चुनावी साल में क्या कुछ करने को तैयार है, जनता को किस तरीके से लुभाने को तैयार है? जनता पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के सारे वादे खोखले हैं, और मैं तो राजस्थान में सबसे टॉप पर ये बेगू विधानसभा है जिसने भ्रष्टाचार के सारे मायने तोड़ दिए हैं। पूरी खुली तरह से लूट मची हुई है, और इसके लिए ज़्यादा जनता को भी कहने की आवश्यकता नहीं है। और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी और बेगू में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। ये देखिए, कहा जा रहा है कि देखिए पलटवार यहाँ पर होगा, वार भी होगा, पलटवार भी होगा, और ये कहना कि भाई विकास हमारी पार्टी ने किया, उधर से भी यही बात आ रही है विकास उनकी पार्टी ने किया। जरा वो विकास के काम देखिए डिम्पल, वो जरा 5 काम इनसे पूछ लीजिए कि कौन से विकास के काम इन्होंने किया, और वही बात फिर हम यहाँ से भी पूछेंगे। देखिए, विकास के मुद्दे तृप्ति दोनों तरफ से ही बताए जा रहे हैं कि इधर से विकास हुआ है, एक ने कहा कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, तो इनका कहना है विकास हुआ है। जरा पूछना चाहेंगे कि वाकई ऐसे कौन से विकास के मुद्दे हैं जिस पर अब तक कांग्रेस ने काम किया है। कोई 3 मुद्दे बताइए मेरे को। यहाँ गंगरार में हमारे विधायक महोदय ने जो भी विकास के वादे किए थे वो पूरे किए। तो जो भी विकास के वादे यहाँ पर हुए थे तृप्ति, वो पूरे हो चुके हैं। तो जरा भाजपा से पूछिए कि वाकई वो विकास के मुद्दे पूरे हुए थे या उनमें अभी भी कोई ना कोई खामी बाकी है।
अगर मैं बात करूं विपक्ष की, तो जो वादे विपक्ष की ओर से किए गए थे, क्या वो यहाँ पर सकुशल पूरे हुए हैं? 2014 के बाद वसुंधरा जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वसुंधरा जी ने बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिसमें भामाशाह योजना सर्वोपरि, जो आज पूरे विश्व में उस योजना की सराहना की जा रही है। उसके साथ साथ ग्रामीण गौरव पथ योजना, श्रमिक कार्ड योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के राज में, वसुंधरा जी के राज में हुई थी। देखिए डिम्पल, यहाँ पर जो जवाब दिया जा रहा था, तो मुझे सुनाई दे रहा था कि वहाँ से इस मुद्दे पर जवाब आ रहा है। जरा उनसे पूछे क्या कहना चाह रहे थे वो। देखिए तृप्ति, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हर बार राजस्थान में एक दौर देखा जाता है बीजेपी कांग्रेस का, लेकिन इस बार के चुनावी साल में और इस बार विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा बदल चुका है। इसलिए पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो आश्वस्त है कि आगे जाके वो सरकार बनाएंगे और आगे जाके यहाँ पर विधायक भी उनका ही होगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज वालों को कि आप यहाँ के जो मुहिम छेड़ी पूरे राजस्थान के अंदर, उनके लिए हम सब आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो इन नेताओं से पूछना चाहता हूं मैं कि इस बेगू क्षेत्र के अंदर ऐसा काम बताए जो वापस नहीं कर सके। जैसे कि यहाँ पे कॉलेज बना, ये दोबारा कॉलेज नहीं बना पाएंगे। चंबल का पानी एक बात तृप्ति जो कि यहाँ पे कही जा रही है कि बेगू में जो काम हुआ है, ऐसा एक काम बता दे जो बेगू में अब तक नहीं हुआ। जरा पूछिए, ऐसा भी कोई काम नहीं क्या जो अब तक बेगू में नहीं हुआ? लगातार विकास की बात जो यहाँ पर की जा रही है, विपक्ष उस पर बोल रहा है, आप क्या कहेंगे? जो कॉलेज हब था, कॉलेज यहाँ जहाँ ITI बनी हुई है, मॉडल स्कूल बना हुआ, वहाँ कॉलेज वहाँ बिल्डिंग वहाँ बननी चाहिए। वहाँ राजनीतिकरण करके वहाँ कॉलेज वहाँ ले गए। विपक्ष अभी सामने से धर्म की राजनीति की मुद्दा उठा रहा है। मैं सर्वप्रथम विपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज दिनांक तक न तो किसी मंदिर को ध्वस्त किया, न किसी सार्वजनिक जगह पे किसी धर्मशाला वगैरह को ध्वस्त किया। आज जब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर यहाँ पर राजनीति कर रहा है विपक्ष, से जवाब मांगिए जरा। देखिए तृप्ति, नारेबाजी और जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा। बात ये बतानी है कि जनता के लिए अब तक किसने काम किया। युवाओं के विकास की बात की जाए, संपूर्ण विकास की बात की जाए, अब तक कौन सी ऐसी विकास है जो इन्होंने जो भामाशाह योजना की बात बताई है, वो महज एक खोखली योजना थी जो कि आमजन गरीबों तक नहीं पहुंच पाई। चिरंजीवी योजना के तहत जो आज 25 लाख तक की जो गहलोत साहब ने योजना दी है, वो गरीब से लेकर अमीर हर आदमी को इसका लाभ मिल रहा है। भ्रष्टाचार की अगर इन्होंने जो बात कही है, भ्रष्टाचार में अगर अंकुश नहीं लगा होता या 0% टॉलरेंस नीति पर काम नहीं किया जाता, तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने का काम गहलोत सरकार ने किया है। हमारी विधानसभा बेगू के अंदर राजेंद्र सिंह जी भिदुड़ी साहब ने खुद ने ये किया है। देखिए एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी तृप्ति कि इन लोगों के पास जो मौका है वो कांग्रेस की बजट योजनाओं को लेकर भी है कि गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी थी, मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं दी थी, वो बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के पास बताने के लिए। बिल्कुल डिम्पल, उसके बारे में यहाँ पे जानना चाहेंगे। जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने दी है उसकी सराहना तो हर जगह हो रही है, तो क्या यहाँ पर उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यहाँ पे जो भी कांग्रेस की जो भी कैंप वगैरह चल रहे हैं, उसका गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए डिम्पल, लगातार यहाँ पे वार और पलटवार होंगे, एक दूसरे पर कटाक्ष भी होंगे, लेकिन हम यहाँ जानने आए फर्स्ट इंडिया जमीनी हकीकत पर इसलिए देखना आया है कि कौन सा विकास का कार्य ये आगे करने वाला है। जरा इनसे पूछे कौन से विकास के कार्य की बात कर रहे हैं कि अभी आगे करेंगे जनता के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे आर पार की लड़ाई से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो काम किसी भी पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी ने अगर कोई काम किया है तो वो जनता ने देखा है। जरा पूछना चाहेंगे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर अब तक काम किया है। योजनाओं के अलावा अगर इस विधानसभा सीट की बात करें, ऐसे कौन से काम है जो बेगू विधानसभा में आज दिन तक मैं इनसे पूछना चाहता हूँ विपक्ष से कि जो मेन समस्या रहती है काश्तकारों की, जो अभी 22 पंचायतें हैं और 18 ग्रिड विदुड़ी साहब ने गंगरार में लगाए, इन्होंने एक भी ग्रिड खोला हो इनके कार्यकाल में, काश्तकारों के हित में एक भी ग्रिड खोला हो, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ विधानसभा सीट के अगर काम गिनाने की बात हो तो यहाँ पर काम गिनाए जा रहे हैं। काश्तकारों के लिए जो काम कांग्रेस के विधायक ने किया है वो भाजपा नहीं कर पाई। जरा पूछिए कि क्यों नहीं हुआ काम। क्या कहेंगे जब वो जवाब दे रहे थे तो बड़े आपातौर थे कि आपको जवाब देना, क्या कहेंगे? आज काश्तकार सहकारी समिति के सामने हमारा तेल केंद्र खुला हुआ है, उस तोल केंद्र के लिए सारे काश्तकार लाइन लगा रहे हैं। 296 काश्तकारों ने चने के तोल के लिए आवेदन किया, उसमें से मात्र 106 काश्तकारों के तोल हुआ और एक सप्ताह से वो इंतजार कर रहे हैं। बारदान नहीं, पैसा किसी खाते में आया नहीं। और दूसरी बात, सरसों के लिए 61
काश्तकारों ने आवेदन किया, एक भी काश्तकार का सरसों की अभी तो तोल नहीं हुआ है, और जो पहले तोल हुआ है काश्तकारों का वो भी पेमेंट नहीं हुआ है, और काश्तकार अपने खेतों पे फसल को लेकर के खड़े हैं क्योंकि उनकी छाया की व्यवस्था नहीं है। देखिए ये जो दिक्कतें हैं जो ये बीजेपी बता रहा है उसको लेकर आप जरा पूछिए कि ये सारी चीजें ऐसी क्यों है, क्यों विपक्ष इस पर बोल नहीं पा रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, काश्तकारों के साथ में ये चीजें क्यों हो रही है, क्यों इनके पैसे डायरेक्ट नहीं आ रहे, क्यों इन्हें वो योजनाओं का लाभ नहीं मिला जो इनके लिए बनी है। देखिए युवाओं का लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो जरा युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवाओं से बातचीत कर लेते हैं कि युवाओं के लिए ऐसा कौन सा काम किया कांग्रेस ने जो भाजपा अब तक करने में विफल रही। मैडम, मैं बेगू विधानसभा की बात बताऊं तो बेगू विधानसभा में जो आदरणीय विधायक साहब ने जो काम किए कि रावत बाटा हो, बेगू हो, गंगरार हो, जिसमें युवाओं को कॉलेज जाने की समस्या थी, और बेगू विधानसभा में जो कॉलेज था जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्राइवेट किया था, सरकारी कॉलेज को प्राइवेट किया था, और तीनों तहसीलों में सरकारी कॉलेज है। तीनों तहसीलों में जो बच्चों को चित्तौड़ या भिलवाड़ा न जाके अपने गंगरार में है ITI कॉलेज है, यहाँ पे हर पंचायत में खेल स्टेडियम, आजकल बच्चों को खेलने का जोश है। तो देखिए तृप्ति, यहाँ पे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि युवाओं के लिए अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, यहाँ के विधायक ने युवाओं के लिए बड़ा काम किया। मैं चाहूंगी आपसे कि युवाओं से जरा पूछिए कि भाजपा ने युवाओं के लिए ऐसा क्या खास काम किया है। बिल्कुल, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो भाजपा ने युवाओं के लिए ऐसा क्या कुछ किया था कि भाई युवा इस बार भाजपा को मौका दे, यहाँ पर बोले कि भाई भाजपा पार्टी आएगी, क्या काम किया ऐसा? भाजपा ने युवाओं के लिए काफी रोजगार यहाँ उपलब्ध कराए थे, लेकिन अभी हिंदुस्तान जिंक में एक नया कारखाना स्वीकृत हुआ है, पर्यावरण स्वीकृति भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ के लोकल युवा वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली और गुड़गांव के युवा वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। दिल्ली और गुड़गांव के युवा यहाँ वोट देने नहीं आएंगे, यहाँ के युवा वोट देंगे। ये बात जो है यहाँ पर सामने आ रही है कि काम यहाँ के युवाओं को मिलना चाहिए, लेकिन वो काम यहाँ नहीं मिल रहा, बल्कि दिल्ली और गुड़गांव के जो युवा है वो यहाँ पर रोजगार पा रहे, तो उसको लेकर क्या चीज है, क्या जवाब? देखिए तृप्ति, एक बात जो क्योंकि किसानों के लिए यहाँ पे जब आप सवाल पूछ रही थी, एक बात यहाँ से निकल के सामने आ रही है कि किसानों के लिए कौन सी पार्टी है जिसने काम किया, जरा पूछना चाहेंगे कौन से ऐसे काम है जो किसानों के लिए किया है कांग्रेस ने, और भाजपा उसको करने में क्यों विफल रही? गहलोत सरकार ने 2000 यूनिट तक किसानों के लिए बिजली फ्री की है, 25 लाख का एक्सीडेंट दिया। बीजेपी केवल खोखली बातें करती है, इनके पास विकास का एक भी मुद्दा नहीं। आज राजस्थान में 4.5 साल में बेगू विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ जो काम हुए, चलो इनको सबको बताओ, हमारे गांवों लेकर चलो, चमचमाती, इनके घर में जैसी पर्ची नहीं होती है ऐसी रोडें बनी हुई हमारे इधर। बीजेपी के पास धर्म के अलावा कोई नीति नहीं है। 4.5 साल में, कहना इनका 4.5 साल में बेगू विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं, और वो रिकॉर्ड तोड़ काम अगर हुए हैं तो भाजपा के पास मुद्दा क्यों है कांग्रेस को घेरने का? रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर काम हुए, जरा पूछिए भाजपा ने अब तक क्या विकास के काम किए? बिल्कुल, विकास की बात सर यहाँ पर की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन से विकास कार्य भाजपा ने किए, और क्यों कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि भाई भाजपा की ओर से ये विकास के काम नहीं, और क्यों नहीं मौका मिल रहा है बोलने का? भारतीय जनता पार्टी के राज में जो सड़कें स्वीकृत हुई थी, एक भी सड़क का काम नहीं हुआ है, सारे पे अभी भी गिट्टी छूट रही है। सर ये तो कांग्रेस का ना किया हुआ काम है, भाजपा का करा हुआ काम बताइए। भाजपा की जन कल्याणकारी योजना में, वसुंधरा जी के राज में भामाशाह योजना, मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर इन्होंने चिरंजीवी किया है। देखिए लगातार जो यहाँ पर बात की जाती है वो हर जगह हमें सुनने को मिल रही है पक्ष और विपक्ष में कि भाई जो योजनाएं बीजेपी ने चलाई थी उसी का नाम बदल के कांग्रेस ने उन योजनाओं को चलाया है। सर इस पे जवाब मांगिए। देखिए तृप्ति, एक बात यहाँ पर जो निकल के सामने आ रही थी कि बीजेपी का संसदीय क्षेत्र अगर है, कांग्रेस के विधायक यहाँ पर भले ही हो, कांग्रेस के विधायक यहाँ पर भले ही हो, लेकिन अगर बीजेपी का यहाँ पे संसदीय क्षेत्र है तो ऐसे संसदीय क्षेत्र में क्या काम हुए? हालांकि बात विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं तो इस विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से काम कांग्रेस ने किए जिसको लेकर भाजपा को घेरने का मौका है आपके पास? कांग्रेस ने विकास के नाम पर राजनीति करी है और विकास के नाम पर ही जीत का मुद्दा बनाएंगे। 2013 से 18 की जो सरकार थी उसमें कोई विकास नहीं हुआ, इसीलिए सरकार ने 18 से जो अभी का कार्यकाल है उसमें गहलोत सरकार को मौका मिला है। और अगर मोदी सरकार से जनता खुश होती तो आज कर्नाटका में सरकार हमारी नहीं बनती। ये एक जीता जाता उदाहरण है कि कर्नाटका में बीजेपी से जनता ने नाराजगी जताते हुए। देखिए तृप्ति, जितने भी मुद्दे यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं, पक्ष विपक्ष, जुमलेबाजी, नारेबाजी, इतनी चीजें अब तक सामने आई है, लेकिन ये बात जरूर है कि जनता को किसने राहत दी है, जनता के दिल पर कौन राज करेगा, वो चुनावी साल में और विधानसभा चुनाव के बाद ही फैसला होगा। बिल्कुल, लगातार हम इनकी बातें सुनते भी रहेंगे डिम्पल, और मुद्दे भी जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे और निकलकर सामने आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और तृप्ति, अभी तक जितने भी मुद्दे हम सुन रहे थे वो वाकई अब तक की जो पक्ष विपक्ष अपने नारेबाजी, जुमलेबाजी या यूं कहे कि किसने कितना विकास किया, लेकिन अब बात सटीक करते हैं और एक मुद्दे पर बात करते हैं। बिल्कुल, अब तक हमने सुना कि आदि जो ये पार्टी है वो ये गिनवाती कि दूसरे ने काम क्या नहीं किया, ये भी गिनवाती कि भाई खुद ने क्या काम किया। अब ये जान लेते हैं कि वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर ये जनता से वोट की अपील करने वाला है, क्यों जनता इन्हें वोट दे, वो जरा जान लेते हैं। तो चलिए तृप्ति, करते हैं शुरुआत। तो देखिए, एक लाइन में एक मुद्दा और आप बताएंगे कि जनता से आखिर वोट की अपील क्यों करता है, जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे आखिर। तो वो एक लाइन में एक मुद्दा, चलिए शुरुआत आपसे करती हूँ, कौन सी एक लाइन, कौन सा एक मुद्दा? मैडम, भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है बेगू विधानसभा में। चलिए, भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई विपक्ष में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको लेकर ये पार्टी वोट की अपील करने वाली है। जी चलिए, यहाँ से पूछना चाहेंगे कौन सा एक ऐसा मुद्दा है, ये विकास का कहे या किसी और चीज का कहे, शिक्षा का कहे, रोजगार का कहे, एक मुद्दा ऐसा बताइए जिसको लेकर इस बार कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा चिरंजीवी योजना का है, जो किसानों के लिए सबसे ज्यादा योजना गहलोत सरकार ने की है, जो हम घर पे जाके बताएंगे। एक मुद्दे की अगर यहाँ बात है तो तृप्ति, चिरंजीवी योजना और बजट की जो घोषणा है मुख्यमंत्री की, उसके भी आप पर वोट इस बार मिलने वाला है। बिल्कुल, जल कल्याणकारी योजनाएं जो कि बजट में दी गई थी, उसको लेकर यहाँ पर विपक्ष वोट की अपील करने वाला। क्या कहेंगे, एक लाइन में एक मुद्दा बताइए, क्यों आपको वोट मिले? विगत वर्षों जब हमारी सरकार थी उस टाइम पे काश्तकारों के ऊपर एक विपदा आई थी। सर, एक लाइन में एक मुद्दा। अतिवृष्टि हुई थी या फसलों को नुकसान हुआ था, उस टाइम में तुरंत हमारे MP साहब विधायक मदद से पधारे और सभी काश्तकारों को मुआवजा दिया गया। काश्तकारों को जो मुआवजा मिला था उसको लेकर कह रहे हैं कि भाई जब ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए जनता को वोट देना चाहिए। चलिए, दोबारा यहाँ से पूछना चाहेंगे कि कौन सा एक ऐसा मुद्दा है जो इस बार कांग्रेस वोट की अपील करती है, जिसके ऊपर राहत कैंप जो लगे हुए हैं, जिसमें मेन जो पेंशन का मुद्दा है, 700 से बढ़ा के गहलोत सरकार ने 1000 रुपए कर दिए। देखिए, जो पेंशन बढ़ाई गई है, महंगाई राहत कैंप जो मुख्यमंत्री गहलोत ने जनता को राहत देने की बात कही है, उसी पर इस बार वोट की अपील। बिल्कुल, बजट की वो योजनाएं, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे महंगाई राहत कैंप हो, उनको लेकर जो विपक्ष है लगातार वोट की अपील कर रहा है। आप क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे पर इस बार वोट? हमारे पास विकास कार्य के काफी मुद्दे हैं पुराने अभी। चलिए, विकास को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर वोट मांगा जाएगा। देखिए, विकास का मुद्दा तो सभी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा विकास का मुद्दा है जिसको लेकर इस बार बोलेगी कि कांग्रेस को वोट मिले? मैडम, विकास का मुद्दा अपने जो विधायक साहब द्वारा चंबल की योजना हो या सड़क हो, हर ग्राम में सड़क हो या खेल स्टेडियम हो, हर युवाओं के लिए खेल स्टेडियम है, युवाओं के लिए कॉलेज है। देखिए तृप्ति, संपूर्ण विकास जो कि कहा जा रहा है, चाहे सड़कें हो, युवाओं के लिए विकास करना हो, खेलों में बढ़ावा देना हो, वही विकास का मुद्दा है कांग्रेस के पास। चलिए, आप क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे पर आपकी पार्टी वोट मांगने वाली है? हमने केंद्र सरकार की जो मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना के नाम से वोट मांगेंगे और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर वोट यहाँ पर बीजेपी मांगने वाली है। वोट यहाँ पर मांगने की अपील कर रही है, जरा बताइए कौन सा विकास का मुद्दा, कौन सा वोट का मुद्दा जिस पर वोट मांगे? हमारे विदुड़ी साहब ने इस बेगू विधानसभा में 2400 करोड़ की पेयजल योजना लाए, फर्स्ट ये चंबल की योजना लाए। राजस्थान की पहली विधानसभा ऐसी जिसमें 3 सरकारी कॉलेज है, 3 ट्रॉमा सेंटर है, चाहे चिकित्सा हो चाहे बिजली हो। राजस्थान की पहली विधानसभा ऐसी जहां पर 3 कॉलेज और क्रोमा सेंटर है, उसी को लेकर वोट की अपील इस बार तृप्ति। बिल्कुल, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार किस मुद्दे पर वोट की अपील, जनता क्यों वोट दे आखिर? एजुकेशन, रीट के जो पेपर आउट हो रहे हैं, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि युवाओं के साथ में कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा अन्याय किया। रीट के पेपर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर सभी गुस्सा है और युवाओं का कहे तो वो इसी मुद्दे को लेकर वोट की अपील करना चाहते हैं। देखिए तृप्ति, अभी तक जितनी भी बातें हमने सुनी है, मुद्दे एक दूसरे के जान रहे हैं, बात इनकी अपनी अपनी रखी है, लेकिन मुद्दे जनता ज्यादा बेहतर जानती है। और जनता इस बार क्या फैसला लेगी विधानसभा चुनावों में, क्योंकि जनता ही आखिर का फैसला लेगी कि कौन राजस्थान का या कौन किस विधानसभा सीट का सरताज बनेगा। बिल्कुल, डिम्पल लगातार पलटवार हो रहे, कटाक्ष हो रहे, किसने काम नहीं किया, किसने काम किया, किसकी कथनी है, कितनी करनी है, यही सब हमने यहाँ पर सुना। लेकिन अब जनता का फैसला इनके लिए होगा कि भाई जनता किसको मौका देती है, किस प्रतिनिधि को आगे बढ़ाती है, तो उसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए सफर तो यही रोकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।